Students, today we will read chapter 4 हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के में चैप्टर पढ़ेंगे। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के ये एक कविता है और इस कविता में कवि ने आज़ादी के महत्व के बारे में बताया है कि आज़ादी जो है वो सभी को अच्छी लगती है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। ठीक है, जिस प्रकार इंसान जो हैं वो किसी के बंधन में रहना नहीं चाहते, उसी प्रकार ये पंक्षी भी पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहते। उन्हें पंख दिए हैं तो वो आकाश में उड़ना चाहते हैं। इसलिए वो इस कविता के माध्यम से अपनी जो है मन की व्यथा सुना रहे हैं। तो आइए हम इस कविता को रीड करेंगे। पहले, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण संखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। आइए हम इस कविता को अब विस्तार से जानेंगे, यानी इसकी व्याख्या करेंगे। तो इस कविता में कवि जो है ये कहना चाहते हैं कि हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, उन्हें हमें पिंजरे में बंद करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी आज़ादी जो है पसंद है। वो भी आकाश में उड़ना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। जिस प्रकार हम किसी कमरे में बंद होकर नहीं रह सकते, उसी प्रकार पंक्षी भी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। तो पक्षी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, हम आज़ाद गगन आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते, यानी हम पिंजरे में बंद होकर किसी प्रकार का गाना हम नहीं गाएंगे। यानी कि जिस प्रकार से चिड़ियाँ चहचहाती हैं तो वो पिंजरे में बंद होकर नहीं चहचहा सकते। तो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, यानी अगर हम पंक्षी को सोने के बने पिंजरे में बंद कर दें तो भी वो उतना खुश नहीं होगा जितना वो आकाश में उड़कर खुश होता है। यानी यहाँ पे पक्षी कहना चाहता है कि अगर हम पिंजरे में बंद होंगे, सोने के बने पिंजरे में बंद होंगे, तो हम वहाँ पे उड़ना चाहेंगे, उस पिंजरे के अंदर उड़ना चाहेंगे, और उस समय हम उड़ नहीं सकते और हमारे जो पुलकित पंख जो हैं हमारे टूट जाएंगे। यानी कि हम रोमांचित होकर उड़ना चाहेंगे और हमारे पंख जो है उस पिंजरे से टकराकर, उस पिंजरे की तीलियों से टकराकर टूट सकते हैं, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो यहाँ पे पंक्षी ये कहना चाहते हैं कवि के माध्यम से कि उस पिंजरे में आप हमें कितना भी अच्छा लाकर जल रख दो, ठीक है, लेकिन हम उस जल को नहीं पिएंगे, क्योंकि हम तो बहता हुआ पानी पीने वाले हैं। नदी झरनों तालाबों का पानी हम पीने वाले हैं। हम इस प्रकार का पानी नहीं पीते। आप कटोरी में, सोने की कटोरी में ला के रख दो, हम वो पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि हम बहता जल पीने वाले हैं। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हम जल नहीं पिएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक का मतलब होता है कड़वी, निबोरी जो होता है नीम का फल होता है, जो नीम में लगता है। ठीक है, कनक कटोरी की मैदा से, यानी कनक होता है सोना, कटोरी यानी सोने की कटोरी में मैदे से रखी हुई हमें कटुक निबोरी ज़्यादा अच्छी लगती है। यानी अगर तुम सोने की कटोरी में हमें मैदा रख दो, मैदे से बने हुए विभिन्न प्रकार के पकवान रख दो हमारे पिंजरे में, हमें वो इतने अच्छे नहीं लगते जितने कि हमें आकाश में उड़कर हमें कड़वी निबोरी खाना पसंद है। हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आज़ाद रहकर हमें कम भी मिले, हम उसमें भी जो है
वो आनंदित रहेंगे। लेकिन पिंजरे में बंद होकर हमें कितना भी अच्छा खाना क्यों ना मिले, हम जो हैं वो खाना हमें पसंद नहीं होगा, क्योंकि हम उस समय पिंजरे में बंद हैं, आज़ाद हैं, कैद होंगे। स्रोत श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। यहाँ पे पंछी कहना चाहते हैं कि इस सोने से बने पिंजरे में बंद होकर हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। कैसे उड़ते हैं हम सभी भूल गए हैं, हमें उड़ना नहीं आता। अब तो हम सिर्फ सपने देख रहे हैं कि हम किसी पेड़ की ऊंची डाली पर बैठे हुए हैं और उस पर झूल रहे हैं, यानी ये सिर्फ हमें सपनों में ही दिख रहा है। अब तो सिर्फ सपना रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पे कवि के माध्यम से पक्षी कह रहे कि हाँ, हमारे अरमान थे कि हम नीले आकाश में उड़े, ठीक है, जहाँ तक आकाश की सीमा है, अंतिम सीमा है, हम अंतिम सीमा को छू लें। हमारी ऐसी इच्छा है कि हम आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़े। सो लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी लाल किरणों के समान हम अपनी चोंच को खोलकर तारक का मतलब होता है तारे, ठीक है, तारों के समान, यानी अनार के दानों के समान जो तारे हैं उनको चुग लें, ऐसा मन कर रहा है, हमारे ऐसे अरमान हैं।